बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें चैप्टर 1 का डिस्कशन ओवर हो चुका है। बट उस चैप्टर 1 के डिस्कशन में एक पार्ट पेंडिंग रह गया है। का नाम है कीवर्ड्स। अब वो कीवर्ड्स क्या है? कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, चाहे वो आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कीवर्ड्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट। कीवर्ड्स के थ्रू आप मीनिंग को कन्वे कर पाएंगे, मीनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे, आंसर्स को अप्रोप्रिएटली आप लोग लिख पाएंगे। तो कीवर्ड्स को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कीवर्ड्स को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कि जो सारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है कोई भी चैप्टर का, वो कीवर्ड से होता है। आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, आपको कीवर्ड्स का पार्ट आपको देखने को मिला होगा। ये कीवर्ड्स का पार्ट बहुत ही यूनिक है जो हमारे इस चैनल में कराया जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल नोट करके देखते चलिए, और इससे आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कीवर्ड्स क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर में देखिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला कीवर्ड था मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट क्या था, ये तो मैंने बताया कि मैनेजमेंट क्या होता है। ये एक आर्ट होता है जो जिससे हम, इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमको क्या करना होता है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की मदद से मैनेजमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, वही मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट एक डेलिब्रेट प्रोसेस है। एक प्रोसेस कैसे है? पहले प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा और कंट्रोलिंग होगा। दूसरा, ये ग्रुप एक्टिविटी के द्वारा होता है। इसमें वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। बिना ग्रुप एक्टिविटी के आप मैनेजमेंट को अकेले पॉसिबल नहीं है कि आप उसको अच्छे से रन कर पाए। इसीलिए मैनेजमेंट को रन करने के लिए ग्रुप ऑफ पर्सन्स का होना बिल्कुल जरूरी होता है। टर्म यूज फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। मैनेजमेंट करने का मतलब भी हो गया कि आपको अलग अलग एक्टिविटीज को सर्टेन पर्टिकुलर टीम वाइज बांटना पड़ेगा, डिपार्टमेंट वाइज बांटना पड़ेगा। चौथा आ गया गाइडिंग एक्टिविटी फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। आपको गाइड करना पड़ेगा सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। एक पर्टिकुलर गोल आप तैयार करेंगे, उसके पर्टिकुलर गोल को तैयार करने के बाद आप उन लोगों को गाइड करना पड़ेगा। सपोज आप एक स्कूल को रन कर रहे हैं, अगर स्कूल में एक प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल क्या करेगा, एक टूवर्ड्स कि उस स्कूल का अच्छा नाम हो, एक अच्छा रेप्यूटेड स्कूल बने, और तो उसके लिए वो रिजल्ट बेटर देगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देगा। तो उसके लिए वो गाइड करेगा टीचर्स को, कोऑर्डिनेट करेगा, अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है। चौथा है कंसर्न विथ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और जो रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, उस रिसोर्सेस का आप एफिशिएंट यूज, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे, तो वो एक मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा वर्ड्स आ गया, आप इसको बहुत ही अच्छे से कीवर्ड्स को कर लीजिए। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। जब आप कोई भी क्वेश्चंस को लिखेंगे, उसमें आपको ये सारे कीवर्ड्स बहुत ही हेल्प करेगा। तो सेकंड वर्ड है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब हमने सीखा था वो वाले वीडियो में, बट इसमें आप कीवर्ड्स में जानिए। तो आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, डूइंग राइट टास्क। आपको राइट टास्क करना है, ठीक है। फिनिशिंग द टास्क, टास्क को कंप्लीट करना है। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज जो आपको दिया गया उसको आपको कंप्लीट करना है। कंसर्न विथ एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट से कंसर्न है, मतलब जो रिजल्ट आपको तैयार होगा लास्ट में, उससे इसका मतलब है जो आप गोल सेट किए, उस गोल को एंड रिजल्ट तक आपको पहुंचना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इफेक्टिवनेस चाहिए। जो सही चीज आप करेंगे वो इफेक्टिवनेस हो कहलाएगा, और जो एक्टिविटीज कंप्लीट होगा वो भी इफेक्टिवनेस कहलाएगा। तो देखिए, इफेक्टिवनेस के लिए बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि इफेक्टिवनेस क्या है, एफिशिएंसी क्या है। बहुत लोग मर्ज नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाते, इसीलिए क्लियरली समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है इफिशियंसी। देखिए, डूइंग द टास्क करेक्टली, यहाँ टास्क तो क्या, टास्क को कंप्लीट करने का बात कर रहा है, और यहाँ टास्क जो आप कर रहे हैं उसको आपको करेक्टली करना है, इनकरेक्टली नहीं। काम को कंप्लीट करना नहीं है। अगर आपको हैंड राइटिंग लिखने के लिए एक पेज दे रखा है, तो हैंड राइटिंग लिखने का मतलब नहीं आप घिस के पेज को भर दीजिए, वैसा नहीं हो गया। उसको आपको करेक्टली करना है, अच्छे ढंग से करना है, और स्पेलिंग्स को भी सर्टेनली अच्छे से लिखना है। ठीक है।
और मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट का जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट होगा इसमें कम से कम रख के आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है, इकोनॉमी में करना है, लेस कॉस्ट मोर बेनिफिट। ठीक है। थर्ड है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वही जो मैंने बताया इकोनॉमी। और चौथा है लेस इनपुट मोर आउटपुट, कम इनपुट रखिए और आउटपुट ज़्यादा लीजिए। ठीक है, मतलब कम रिसोर्सेज रखिए और अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज से जो लाभ है वो ज़्यादा ले पाइए। चौथा देखिए इसमें की टर्म्स है, तीसरा तो समझ गए एफिशिएंसी, चौथा है इनपुट रिसोर्सेज। इनपुट रिसोर्सेज में देखिए क्या है, आपको पैसा चाहिए होगा कोई भी मैनेजमेंट को करने के लिए, मटेरियल चाहिए होगा, इक्विपमेंट चाहिए होगा और पर्सन भी चाहिए होगा। पैसा है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, अगर पर्सन नहीं है तो काम संभव नहीं हो सकता है। तो इस इनपुट रिसोर्सेज को मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो इनपुट रिसोर्सेज में क्या आ गया आपका, पैसा, मटेरियल और इक्विपमेंट्स और पर्सन। पुअर मैनेजमेंट का रिजल्ट क्या होता है कि आपका इनएफिशिएंसी है, आपके पास इनइफेक्टिवनेस है। मतलब ये दो चीज आप जो पढ़े, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये किसी पुअर मैनेजमेंट में नहीं होगा तो वो पुअर मैनेजमेंट कहलाएगा। कोई भी मैनेजमेंट में अगर ये दो चीज नहीं होगा तो वो पुअर मैनेजमेंट कहलाएगा। ठीक है। छठा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस है और एक प्रोफेशन है। ये इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलरली वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। कीवर्ड्स में जानना हो तो मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है कि मैनेजमेंट एक कला है, एक साइंस है और एक प्रोफेशन है। कला कैसे है, क्योंकि ये लोगों को कौशलपूर्ण बनाता है, लोगों को स्किलफुल बनाता है। और स्किलफुल कैसे बनाता है, थ्रू द हेल्प ऑफ साइंस, विज्ञान के मदद से वो लोगों को क्या करता है, कौशलफुल बनाता है। कौशलफुल बनाने का मतलब हो गया, ये एक इंग्लिश वर्ड हो गया कौशलफुल। तो इसमें क्या हो गया कि जब आप कला, मैनेजमेंट को हम कला तब बोलेंगे जब वो अपने अंदर की क्षमताओं को इनरोल करेगा। ठीक है। प्रोफेशन कैसे हो गया, क्योंकि आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होना चाहिए। तब वो क्या हो गया, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आर्ट में भी हम लोग डीप में जाने थे, इसको और भी डीप में जान जाइए। ऑब्जर्वेशन होगा, एक्सपीरियंस होगा, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होगा। इसमें आपका क्या क्या आएगा, स्किल्स आएगा और क्या आएगा, क्रिएटिविटी आएगा। साइंस कैसे हो गया, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंटेशन होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है। और मैनेजमेंट एक साइंस, प्योर साइंस नहीं है, ये एक इन एग्जैक्ट साइंस है, तो हम लोग सोशल साइंस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को देखिए, क्या है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हो गया हिराकी। वो एक पिरामिड के स्ट्रक्चर जैसा होता है जिसमें टॉप टू बॉटम लेवल होता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। टॉप लेवल में सीईओ आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए। ठीक है। और मिडिल लेवल में आ गया डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, फिर इसके बाद ब्रांच मैनेजर्स, ये सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर होंगे वो उसमें आएगा। और थर्ड लेवल में आपका आ गया जिसको ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसमें वर्कफोर्स एज वेल एज सुपरवाइजर्स भी उसमें आते हैं। तो इनका काम होता है अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को क्रिएट करना। देखिए कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पर टॉप आ गया, यहाँ पर मिडिल आ गया और यहाँ पर बॉटम आ गया। ये ऊपर से नीचे अथॉरिटी होता है और नीचे से ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, को समझना बिल्कुल ज़रूरी है। सेकंड आ गया है 11th नंबर में कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब तो आप जानते ही है, कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया प्रोसेस। तो आप अपने सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के साथ मिलकर करेंगे। अगर मान लीजिए ये जो हम बनाए इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से वर्क नहीं करेगा, मतलब बॉटम लेवल मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, मिडिल टॉप के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं चल पाएगा, अपने टूवर्ड्स द गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। इसलिए आपको कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा अंग है कोऑर्डिनेशन। अगर बिना कोऑर्डिनेशन का आप कोई भी काम को करते हैं तो वो काम ठीक से पूरा नहीं हो पाता।
इसलिए कोऑर्डिनेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बेसिक नीड के जैसा काम करता है। ठीक है, ये सिंक्रोनाइज होता है, फोर्सफुल होता है, कॉमन थ्रेड होता है, मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट कम से कम पैदा करता है। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन है, आपका सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के काम करने का तरीका आपको पता है, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको बिल्कुल करके जाइए। अगर आप इसको करेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा चैप्टर क्या कह रहा है, मैं ये सारे वर्ड्स क्या कह रहे हैं। ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे तो आप इसका मीनिंग ठीक से कन्वे नहीं कर पाइएगा। तो आपको अगर हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब